रियल एस्टेट है कि मेटल्स मोमेंटम में है और वो चल रहे हैं और मेरे हिसाब से लार्जली कवर्ड है। लेकिन कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट स्टॉक्स है उनमें भी मोमेंटम बिल्डअप होना चाहिए। सो जो स्टॉक मैं अभी फिलहाल पसंद कर रहा हूँ वो है डीएलएफ अभी 259 के आसपास चल रहा है। फ्यूचर्स के लेवल में बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डीएलएफ इज हैविंग अ वेरी ब्रिलियंट रिस्क रिवॉर्ड राइट नाउ। एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न कहते हैं जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, वो बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेकआउट आया है आफ्टर अ राइट शोल्डर पे ट्रायंगल के बाद। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे डीएलएफ को खरीदना चाहिए कन्विक्शन के साथ में। काफी छोटा सा स्टॉप लॉस है 253 का, 272 और 285 काफी बड़े टारगेट के लिए मुझे लगता है प्रॉपर्टी स्टॉक्स पे आपको नजर करनी चाहिए। मोमेंटम जो फ्रेश बिल्ड होता दिख रहा है वो रियल एस्टेट स्टॉक में, तो डीएलएफ खरीदने की राय होगी 285 के टारगेट के लिए। ओके, तो डीएलएफ यहां पर आपको करके चलनी है खरीदारी, ये राय आ रही है विश्वेश जी की तरफ से। चलिए डीएलएफ पर नजर रखेंगे। अनिल जी को क्या पसंद आ रहा है ये भी जान लेते हैं बिगुल कल के 2000 का। दीप, खरीदारी करने की राय है और खरीदारी करने की राय है टाटा कॉफी में। 148 रुपए के आसपास टाटा कॉफी का स्टॉक ये ट्रेड कर रहा है। कॉफी से जुड़े स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है और मैं एक डेटा आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूँ और डेटा ये है कि पिछले एक महीने में जो कॉफी के दाम बढ़े हैं ब्राजील में 94% और पूरे दुनिया भर में लगभग 30% के दाम एक महीने में बढ़े हैं कॉफी के। तो इतने ज्यादा कॉफी के दाम बढ़ने के बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, न सिर्फ शुगर न सिर्फ चाय बल्कि कॉफी के दाम भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और सबसे ज्यादा कॉफी के दाम जो जहां ज्यादा प्रोडक्शन होता है कोलंबिया और ब्राजील में, वहां पर बढ़ते हुए 94% एक महीने में दाम बढ़ना बहुत बड़ी बात है। तो इस लिहाज से हमें लगता है कि हिंदुस्तान में कॉफी का प्लांटेशन करने वाली और ट्रेडिंग करने वाली दो कंपनियां हैं। टाटा कॉफी प्लांटेशन भी करती है, ट्रेडिंग भी करती है, और दूसरी है सीसीएल प्रोडक्ट जो प्लांटेशन का काम करती है। हमें लगता है यहाँ पर खरीदारी का मौका बनेगा। टाटा कॉफी में 142 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने का मौका बनेगा। 155, 159 के दो छोटे टारगेट के लिए ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। तो माफ कीजिएगा, ये स्टॉक है यहाँ पर आपको बढ़िया एक्शन टाटा कॉफी में आता हुआ दिख सकता है। और न सिर्फ टाटा कॉफी बल्कि सीसीएल प्रोडक्ट भी दूसरा स्टॉक है। दोनों ही स्टॉक ऐसे हैं जो साथ कॉफी के दामों के दम पर जो आगे तेजी दिखाते हैं, तो यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। लेकिन टाटा कॉफी ये है वो स्टॉक जहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। एक बार मैं जरा टाटा कॉफी के इस स्टॉक पर ही राय ले लूँ। हमारे साथ हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं। हिमांशु जी जरा चार्ट देखिए टाटा कॉफी के, बताइए क्या है लेवल्स इंपॉर्टेंट। अनिल जी, शानदार चार्ट सेटअप है, शानदार स्ट्रक्चर है। एक ब्रेकअवे गैप यहाँ पर 140 रुपए के ऊपर देखने को मिला था। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और कोई भी गिरावट इस स्टॉक में अगर आपको मिलती है 148, 150 के आसपास, तो वहां पर बिल्कुल खरीदारी करके चले। अनिल जी, मेरे हिसाब से स्टॉक में जो इमीडिएट टारगेट है शॉर्ट टर्म का वो लगभग 170 रुपए का है। तो मुझे बिल्कुल मेरी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग चार्ट कैंडिडेट है और बिल्कुल खरीदारी की राय। ओके, इस पर खरीदारी करने की राय। और एक बार जरा हिमांशु जी आप सीसीएल प्रोडक्ट्स के भी चार्ट्स देखकर तैयार रहिए। तब तक एक डेटा मुझे अरमान ने जो भेजा है मैं आपके सामने रख दूं। उनका ये कहना है, उन्होंने मेरे बात करते करते ये डेटा ढूंढा है। 31 मार्च 2021 यानी कि अभी टाटा कॉफी के पास 428 करोड़ की इन्वेंट्री है। इस वक्त आपको जो कमोडिटीज के दाम जिन भी कमोडिटीज के दाम बढ़ रहे हैं उसमें आपको इन कंपनियों में ये फोकस करना है कि किस किस के पास इन्वेंट्री पड़ी है, पुराना किसके पास माल पड़ा है जिसका दाम बढ़ रहा है या बढ़ सकता है, उसके दम पर उनकी कमाई बहुत ज्यादा होगी। जैसे हम स्टील कंपनियों के केस में आपको कह रहे थे ना कि जिनके पास आयरन ओर की अपनी माइंस हैं, तो जिनके पास खुद का आयरन ओर है तो उनके लिए कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि आयरन ओर बहुत महंगा होकर बिक रहा है। उसका असर आपको स्टील की कीमतों में बढ़ते हुए नजर आता है। लेकिन जिनके पास आयरन ओर खुद का है तो उनके लिए तो कॉस्ट कुछ चेंज ही नहीं हुई, खुद की माइंस में से निकाल के स्टील बनाना है तो उनका प्रॉफिट बहुत जोर से बढ़ जाता है। तो टाटा स्टील, सेल, ये वो कुछ कंपनियां जिनके पास अपनी कैप्टिव माइंस है। सिमिलरली शुगर कंपनियां हो, कॉफी कंपनियां, कोई भी कमोडिटी कंपनी हो, अगर उनके पास में अच्छा खासा इन्वेंट्री पड़ा हुआ है तो बैठे बैठे जैसे आपके पास गोल्ड पड़ा है, गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं तो अपने आप गोल्ड के दाम बढ़ने से आपको फायदा हो जाता है कि आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ गई। ठीक उसी तरह से
जो कॉफी के दाम अगर बढ़ते हैं और इन कंपनियों के पास पुराना कॉफी पड़ा जो कि बता रहे हैं अरमान कह रहे हैं 428 करोड़ की इन्वेंट्री है, तो ये उनके लिए बड़ी फायदे की बात होगी। तो ये एक और आपको फैक्टर ध्यान में रखना चाहिए। एक बार सीसीएल प्रोडक्ट्स जरा हिमांशु जी इसके भी चार्ट देखकर बता दें, क्या टाटा कॉफी की तरह इसमें भी मजबूती का रुझान है? बिल्कुल है अनिल जी। इनफैक्ट लास्ट वीक ये पिक ऑफ द वीक के तौर पर मैंने चैनल पर डिस्कस किया था और उसके बाद एक अच्छी मूव बनते हुए वहां पर नजर आई है। मुझे लगता है अभी भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग चार्ट पोजीशनिंग है। 310 रुपए का एक ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 342 और 350 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स सीसीएल प्रोडक्ट्स में भी अनिल जी बिल्कुल आते हुए देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो टाटा कॉफी सीसीएल प्रोडक्ट्स दोनों पर रखे नजर और जबरदस्त तेजी बनती हुई दिख रही है। सिर्फ हार्ड कमोडिटीज या मेटल्स स्पेस पर ही रखे नहीं नजर, एग्री कमोडिटीज, सॉफ्ट कमोडिटीज, यहां पर भी आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है।